वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे मित्रों, एक आदेश एनजीटी की तरफ से आया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर दिल्ली के अंदर टैक्सी, प्राइवेट कार, डीज़ल का टेम्पू, ट्रक, बस अगर चलेगा तो उसको 22,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। बड़ी अजीब सी बात लगती है जब ये कह दिया जाता है कि जुर्माना दिया जाएगा। जहाँ तक मेरे को याद है, सरकार ने ऐसी कोई सुविधा नहीं दी कि आपके रखरखाव के लिए, आपके रोज़गार के लिए सरकार इतनी सब्सिडी आपको दे रही है, जो इतने टैक्सों में रियायत आपको दे रही है। चाहे कोरोना रहा हो या कोई भी आपके साथ आपदा आई हो, सरकार ने कभी आपकी मदद नहीं करी। हाँ, पेनल्टी के रूप में, जुर्माने के रूप में उगाही करने का उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसका मुख्य कारण यही है। कल तो कुछ ज़्यादा असर नहीं रहा, लेकिन आज सुबह से ही बॉर्डर्स के ऊपर और जगह जगह पर टीमें तैनात कर दी गई हैं। वो निरीक्षण कर रही हैं कि कौन सी टैक्सी, कौन सी प्राइवेट गाड़ी, कौन सी बस, कौन सा टेम्पू, कौन सा ट्रक जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, उस पर 22,000 रुपये जुर्माना क्यों ना कर दिया जाए। मैं आप सभी दोस्तों से ये कहना चाहूँगा, मित्रों, आप इतना कमाएंगे नहीं, उतना गवा देंगे। इसलिए दिल्ली के अंदर आप अपनी गाड़ी का परिचालन ना करें। मैंने अभी लिखा है कि जो आदेश लागू होते हैं, क्या कभी सरकारी आदमी पे लागू हुआ है? आप जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, उठाकर देखें कागज़, तो उसमें कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा कि आपके किसी भी कर्मचारी के ऊपर कभी भी, अगर युद्ध होता है या गुजरात में जैसे भूकंप आया था, तब अगर 10-10 रुपये कटे थे, तब भी कर्मचारी कह रहे थे अरे 10 रुपये हमारे कट गए, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। और यहाँ पर वो अधिकारी जो अपना कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं करते और वो हमारे पे जुर्माना थोप रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ जब हम हड़ताल करते हैं, ट्रक वाले, टेम्पू वाले, बस वाले, तो हमें ये कहा जाता है कि ये हड़ताल आपकी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप एसेंशियल सर्विस में आते हैं। एसेंशियल सर्विस आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर आते हैं। क्या बोला? आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर आते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर आता है तो अगर वो हड़ताल करता है तो उस पर जुर्माना या उसको सज़ा हो सकती है। और ये एस्मा हमारे ऊपर लगा भी था। हमने 95 के अंदर जो बसों की हड़ताल करी थी, तो हम मीटिंग करने गए थे कमिश्नर साहब के पास। तो वहाँ मिनट्स में जो शीट आती है ना, उस पर नाम और नंबर लिखने पड़ते हैं। तो हमारे वहाँ जितने साथियों ने नाम और नंबर लिखे थे, उन सबको रात को घर से उठा लिया गया और बड़ी मुश्किल से जमानत हुई और कई सालों तक मुकदमा लड़ना पड़ा। अब सरकार का दोहरा चरित्र यहां नजर आता है कि एक तरफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हमारे साथियों को आप गिरफ्तार कर लेते हैं और दूसरी तरफ आप आज ये कह रहे हैं कि नहीं, आप गाड़ी नहीं चलाओगे, अगर आप चलाओगे तो आप पे जुर्माना लग जाएगा। अब हम ये बात आगे करें कि अभी अक्टूबर से फरवरी तक पीक सीजन होता है टूरिस्ट का, और हमारे देश की उन्नति के अंदर बहुत बड़ा योगदान टूरिस्ट से आता है। टूरिज्म से हमारा बिजनेस जो आता है उससे होता है, क्योंकि जब गाड़ियाँ चलेंगी तो होटल में जाएंगी, शॉपिंग करेंगी, तो इस तरह से बहुत सी जो विदेशी करेंसी है हमारे देश में आती है। अब ये बताइए कि हम
जहाज़ के पायलट को ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा करो, तुम ना ये जहाज़ को लैंड फरीदाबाद में करवा देना, गाज़ियाबाद में करवा देना, रोहतक में करवा देना। वो पूछेगा क्यों? कि दिल्ली में तो भाई हम सवारी उठा नहीं सकते। अब आप बताएं, जिस टूरिस्ट को उदयपुर जाना है, जैसलमेर जाना है, पुष्कर जाना है, उत्तराखंड का टूर करना है, हिमाचल का टूर करना है, तो उसको हम सुविधा कैसे दें? हमने एयरपोर्ट से सवारी उठाकर बाहर जाना है, या बाहर से पंजाब से, हिमाचल से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से सवारी को लाके एयरपोर्ट पर ड्रॉप करना है। तो हमने कोई लोकल तो नहीं ना चलना। फिर किस लिए ऐसा करा जा रहा है? थोड़ा बहुत इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप कानून बना रहे हैं, कोई आदेश पारित कर रहे हैं, उस आदेश का खामियाजा हमें तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो टूरिस्ट आएगा, जो विदेशी मेहमान हमारे पास आ रहा है, वो छवि क्या लेके जाएगा? आप कभी भी कोई भी कानून बना देते हैं, हम किसी कानून को मना नहीं करते, लेकिन कोई भी रोड पर है, आज अगर धुआं है, पराली का है, तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना। अगर आज भवन निर्माण से धुआं है तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं है। और आज अगर डीडीए, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और जो भी अतिक्रमण हटाने वाले विभाग हैं, आज वो रोड साइड पे झुग्गी डलवा रहे हैं, आज वो रोड साइड पे रेहड़ियाँ खड़ी करवा रहे हैं, आज वो रोड साइड पे बाजार लगवा रहे हैं, आज वो रोड साइड पे और भी एक्रोचमेंट करवा रहे हैं, तो उसका कसूर हमारा तो नहीं है ना। क्योंकि जब वो क्रोचमेंट और वो होगी तो वहाँ धुआं, गाड़ी जाम लगेगा तो धुआं होगा। सड़कों का निर्माण करना किसका कार्य है? हमारा कार्य तो नहीं है ना, सरकार का कर्म। आज मैं आपको बता दूं, कितने साल से आज़ाद मार्केट चौक जो है, वहाँ पर 600 मीटर का टुकड़ा टूटा हुआ है। वहाँ इतनी डस्ट उड़ती है, वो डस्ट पॉल्यूशन का पार्ट तो है। दिल्ली के अंदर बहुत सी ऐसी जगहें हैं, अगर आप वहाँ जाके देखेंगे, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल चुकी है, जहाँ कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वो जो मिट्टी से होता है, धूल से होता है, उसको है। सरकार के पास सारे संयंत्र हैं, फायर स्टेशन दिल्ली के अंदर 70 है, उनसे बिल्डिंगों से छिड़काव करा दें। कैसे पॉल्यूशन कम नहीं होगा? पॉल्यूशन कम करने के लिए सरकार ने किया क्या है? हमने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीता, उसमें ये कहा गया था कि भाई लो सल्फर आप डीजल देंगे। अभी तक सरकार ने उसकी कोई बात नहीं करी। 2000 में मिलना था हमें, आज 2022 हो गया है। आज अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर मोर्च ने दिल्ली सरकार से और डिम्स से कहा था, डिम्स जो संस्था बना रखी है, उससे कहा था कि आप फरवरी के अंदर इसको बना के दे देंगे कंट्रोल रूम को। अभी तक पैनी बटन के पैसे लिए जा रहे हैं, कंट्रोल रूम नहीं बनाया गया। सरकार अपनी सभी जगह पे विफल है। आज सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे किसी भी साथी से मिलना नहीं चाहता। किसी को परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है तो कोई बात करेगा। सिर्फ लकीर के फकीर बन गए। अरे भाई आप सुनिए तो सही, कारण है क्या? हम लोग कहाँ गलत हैं? कभी आप लाइन के नाम पे चलान करते हैं। आपने जब दिल्ली के अंदर ये कह दिया कि दिल्ली के अंदर कोई भी गाड़ी सीएनजी के बिना रजिस्टर्ड नहीं होगी, तो आप डीजल गाड़ियों को एंट्री को कर देते हैं। आप पॉल्यूशन में गलती तो आपकी है ना भाई। आप अगर गुरुग्राम से, बागपत से या अन्य राज्यों से गाड़ियों को रजिस्टर्ड करके दिल्ली में लोकल चलवाएंगे और वो डीजल की गाड़ी होंगी, तो उसमें हमारी गलती तो नहीं है ना। आपकी इन्फोर्समेंट टीम सिर्फ क्या पैसे कमाने के लिए है? ये सोचने का विषय है कि जब किसी भी राज्य के अंदर कोई भी गाड़ी लोकल आकर सवारी लेकर छोड़ के जा सकती है, लेकिन वही गाड़ियां अगर दिल्ली में चलती रहेंगी। आप देखिए एमसीडी के कूड़े के ट्रक कितने हैं, सारे डीजल के हैं। एक भी गाड़ी उन्होंने सिंगल भी परचेज सीएनजी की नहीं करी। तो क्या सारे कानून हम टैक्सी चालकों के लिए है? हमने सारा फ्लीट जो लोकल चलता है सीएनजी का कर लिया। अब लोकल तो इनकी गाड़ियां एमसीडी में भी चलती हैं ना, जो कि कूड़ा फैलाती हैं, कूड़ा उठाने की बजाय, और धुआं फैलाती हैं। आप गाड़ी की शक्ल देखो, किस तरह से टूटी फूटी गाड़ियां होती हैं, और साइलेंसर से धुआं किस तरह चल रहा होता है, और कितनी ज़्यादा गाड़ियां हैं, एक आध गाड़ी नहीं है। जरा विचार कीजिए कि दोषी कौन है। धन्यवाद साथियों।